जब भी आपने रामायण पढ़ी होगी या रामायण देखी होगी तो उस समय आपने शबरी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि शबरी ने जब भगवान राम को फल खिलाने चाहे थे तो उसको एक एक करके चखा था। कितना अच्छा होता ना कि अगर ऐसी ही टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में होती कि कोई ऐसे चख लेता और उसके बाद हम लोग को देता तो हम लोग को ये पता चलता कि वो फल या सब्जी अच्छी है या ख़राब। अब शबरी तो नहीं है, लेकिन शबरी एआई इस समय ज़रूर आ चुकी है और हम बात कर रहे हैं आईआईटी कानपुर की। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जहां पर शबरी एआई नाम की एक ऐसी डिवाइस बनी हुई है जो डिवाइस आपको बता देगी कि आपका फल या सब्जी जो आप खा रहे हैं वो कितनी अच्छी है, क्या उसमें कोई खराबी है, क्या उसमें केमिकल है। और इसके लिए ये शबरी नाम की ही डिवाइस आ चुकी है। क्या है ये डिवाइस, किस तरह काम करेगी, इसको बताने के लिए हमारे साथ फिर के फाउंडर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सम्राट सिंह चौहान है। सम्राट, सबसे पहले ये बताइए कि शबरी, क्योंकि नाम सुनते ही हमें याद आ गया कि भगवान राम को शबरी ने चक चक के इसीलिए खिलाए थे कि जो खराब हों उसको फेंक दें और जो अच्छे हैं वो उनको खिला दें। तो अब यही आप मासेस के साथ करने जा रहे हैं, किस तरह से ये डिवाइस काम करता है? हमारा जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल सब्जियां मार्केट में आते हैं उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बहुत सारी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां होती हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है आईआईटी कानपुर के साथ। तो एक हमने इंक डेवलप करी है आईआईटी कानपुर के साथ। वो इंक के साथ हम लोग फ्रूट का एक्सट्रैक्ट को मिलाते हैं और इस डिवाइस में उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर चेक करते हैं और फिर हमें एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर मिल जाता है, जिससे एआई मॉडल यूज़ करते हुए ये पता चल जाता है कि उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो इससे जो हमारा टाइम लगता था 1 हफ्ते का लैब में भेज के प्रोडक्ट को टेस्ट कराने का, हमारा 15,000 रुपये लगते थे, तो वो कॉस्ट और टाइम बहुत कम हो गया। और हम लोग जहाँ पे कंज्यूमर सब्जी फल खरीद रहा है या फार्म गेट पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे भी बता सकते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये हमने टेक्नोलॉजी बनाई है और इसकी हमने काफ़ी रिटेल में, क्विक कॉमर्स में कंज्यूमर्स से काफ़ी इसका एप्रिसिएशन हमको मिला है और उन्होंने मांगा है हमसे कि क्या हम लोग इस तरह के डिवाइस अपनी फैसिलिटी में लगा सकते हैं। रितिका, ये किस तरह से मासेस तक पहुंचेगी, क्योंकि डिवाइस काफ़ी महंगी है, तो फिर इसके लिए कैसे होगा, मतलब इसको कहाँ पे लगाया जाए तो वहाँ पर फिर चेक होके कैसे काम करेगा, मतलब ये डिवाइस? तो सर इसका तरीका ये है कि विल बी वर्किंग इन टास्क मॉडल विच इज टेस्टिंग एज अ सर्विस, सो विल बी गिविंग इट टू आवर B2B। हिंदी में बताइएगा, हमारे दर्शक हिंदी में। जी सर, तो टेस्टिंग एज अ सर्विस में क्या होगा कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं, जो क्विक कॉमर्स हैं, वहाँ पर हम लोग एक छोटी सी लैब सेटअप कर देंगे। तो वहाँ पे जो भी उनका सामान आएगा उसको हम चेक कर सकते हैं। उस लॉट में से आप 15-20 फल उठाएंगे और आप चेक करेंगे कि उसकी रिपोर्ट कैसी है और रियल टाइम में डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस लॉट को कन्वेंशनल में रखना है या फिर रेजिड्यू फ्री कैटेगरी में रखना है। तो अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी डिसाइड हो सकता है और कस्टमर भी जस्टिफाइड लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ, अगर मैं ऑर्गेनिक रेजिड्यू फ्री का रेट दे रहा हूँ तो ये जायज़ है। तो सर्टिफिकेट के साथ साथ उसको एक टेस्ट भी मिल जाएगा जो हम रियल टाइम में करके दिखा सकते हैं। सम्राट, लेकिन एक बात बताइए, एक दिक्कत तो हो सकती है ना, जैसे ये सर्विस बेस्ड डिवाइस है जैसा कि आपने बताया, तो मान लीजिए कोई कंपनी उसको लेती है, वो प्रोडक्शन करती है फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, उसने ये डिवाइस आपकी लगाई। अब वो पर्टिकुलर लॉट अच्छी है ये उसी को पता है, क्योंकि डिवाइस में चेक उसी ने किया है। और अगर वो लॉट खराब भी है, लेकिन अगर वो उसको अच्छा करके कंज्यूमर को दे रही है तो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? राइट, सो इसी के लिए हम लोग इसको एज अ टेस्टिंग एज अ सर्विस विच इज इंडिपेंडेंट बॉडी। तो हम लोग कंज्यूमर, हमने किसी भी प्लेयर के हम हाथ में डिवाइस और टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, वो एआई के हाथ में है। वो एआई की एक रिपोर्ट बनेगी बहुत बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटा, थाउजेंड्स ऑफ डेटा जो कि सिस्टम के अंदर गया है, वो बताएगा कि ये रेजिड्यू फ्री है या नहीं है। और वी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी हम लोग बताएंगे कि ये रेजिड्यू फ्री है कि नहीं। साथ में ये पॉइंट ऑफ सेल पे भी हो सकती है, तो पॉइंट ऑफ सेल पे भी कंज्यूमर चेक कर सकता है अपने सामने कि ये रेजिड्यू फ्री है कि नहीं, उसे किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कुछ कंपनीज़ के साथ काम करके ऐसा एक डेटा मैकेनिज्म भी बनाया है जहाँ पे QR कोड स्कैन करके अगर पैकेट से टेम्परिंग हुई तो भी पता चल जाएगा, अगर ज़्यादा QR कोड स्कैन हुए तो भी हमें पता चल जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग ये टैकल कर पाएंगे कि इवन हमारा कोई टीम मेंबर कहीं पे डिवाइस को मिसयूज़ नहीं कर रहा है, कोई रॉन्ग सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा है। ये कंज्यूमर के सामने एक स्पष्ट ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। कब तक अच्छे अच्छे फल और सब्जियां खाने को मिल सकते हैं हम लोगों को, मतलब ये कब तक इसका जो आउटकम है वो पब्लिक तक पहुंचने की उम्मीद है? सर नियरली 6 मंथ्स, 6 महीने में मिल जाएगा सबको आउटकम।
तो बहुत जल्दी ही 6 महीने के अंदर जो शबरी है वो चेक भी करेंगे आपके फल और सब्जियों को, और आपके घर तक जो पौष्टिक और सही चीज़ है, जो खाने में आप 100 बार सोचते हैं ना कि पता नहीं फल और सब्जी कैसी है, वो बिल्कुल अच्छी सब्जियां आप तक पहुंचने वाली हैं। बस 6 महीने का इंतजार है, डिवाइस बन के तैयार है और बहुत जल्दी ये सुविधा आपको मिलने लगेगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।